अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले अजनबी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी और अहम होने वाली है, जबकि जो लोग कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी और अहम होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में हैं या कुवैत से बाहर हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, अभी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली खबर यह है कि कुवैत में नया नियम जारी। कंपनी में लापरवाही करने पर काटा जाएगा 15 दिन का वेतन। जुमेरात को कुवैत न्यूज़ एजेंसी एक जरूरी और अहम बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी कोरोना से बचाव के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके 15 दिन की तनख्वाह काट ली जाएगी। यह बयान बढ़ते कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए लागू किया गया है। सिविल सर्विस कम्युनिकेशन (CSC) के द्वारा यह बयान जारी किया गया है। कुवैत सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि बढ़ते कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए कोई न कोई कदम जरूर उठाया जाएगा। यह कहा गया है कि सभी को कोरोना के खिलाफ दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। अगर कोई ऐसा करने में असमर्थ पाया जाता है तो उसे पहली मर्तबा चेतावनी दी जाएगी और दूसरी बार उल्लंघन होने पर उसकी 15 दिन की तनख्वाह काट ली जाएगी। तो ये एक बड़ा बयान जो है वो कुवैत सिविल सर्विस कम्युनिकेशन की तरफ से जारी किया गया है कि अगर आप किसी तरह की कोई भी कोरोना SOPs को लेकर रूल्स जो बनाए गए हैं उसकी पाबंदी नहीं करते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो आपकी सैलरी जो है वो 15 दिन की काटी जाएगी। दूसरी मर्तबा, पहली मर्तबा आपको जो है वो सिर्फ वार्निंग देने के बाद छोड़ दिया जाएगा और दूसरी मर्तबा अगर आप फिर गलती करते हैं तो फिर 15 दिन की सैलरी जो है वो काट ली जाएगी। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि जैसा कि बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि भाई अभी हम दुबई में फंसे हुए हैं, हम किस तरीके से कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि अभी आप लोगों को जो है वो इंतज़ार करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इस वक्त दुबई में फंसे हुए हैं इंडियन। बहुत सारे लोग जो कुवैत में एंट्री करने के लिए दुबई पहुंचे थे। इसके अलावा बहुत सारे इंडियन लोग ऐसे भी हैं जो सऊदी अरब में एंट्री करने के लिए दुबई पहुंचे थे और तमाम फ़्लाइटों पर जो है वो सऊदी सरकार ने भी पाबंदी लगा दी है। 20 देशों पर पाबंदी लगाई है जिसमें दुबई भी शामिल है। इसके अलावा कुवैत सरकार ने भी पाबंदी लगा दी है फ़्लाइटों पर। तो जिसके चलते जो इंडियन लोग हैं जो दुबई होकर सऊदी अरब में एंट्री कर रहे थे या कुवैत में एंट्री कर रहे थे, तमाम लोग जो है वो इस वक्त फंस चुके हैं। तो तमाम लोगों को जो है वो इंतज़ार करना होगा। अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो कल से जो पाबंदी है वो 2 हफ्तों के लिए लगाई जा रही है। कल से 2 हफ्तों तक कोई भी अजनबी जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। यहाँ पर कुछ लोगों को परमिशन दी गई है कि वो एंट्री कर सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंटल और प्राइवेट मेडिकल स्टाफ के जो लोग होंगे, यानी इस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, जबकि जो खादिम वीज़े पर काम करते हैं वो लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और प्रोफेशन पर काम करने वाला जो बंदा है, जो कंपनियों में काम करते हैं या और कोई काम करते हैं, वो तमाम लोग जो है वो अभी कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। आप तमाम लोगों को 2 हफ्ते का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद इंशाल्लाह दुआ यही है कि हालात जो है वो नॉर्मल हो जाए और 2 हफ्तों के बाद फ़्लाइट ओपन हो जाए, ताकि तमाम लोग जो है वो अपने काम काज पर लौट सकें। तो बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी बीच में, और फिर जब फ़्लाइट ओपन होने के हवाले से कोई अपडेट आएगी तो वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे।